नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। यह जन्म तिथि है 7 दिसंबर 1977 12:15 रक्सौल बिहार का। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट ले लेते हैं इनका। लगन जो बनता है कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन वाले थोड़ा आलसी होते हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा तुला राशि में है यानी इनकी राशि तुला है। इसके साथ साथ मंगल कर्क राशि में है यानी अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। बुध इनका बैठा हुआ है धनु राशि में, जो कि अच्छी राशि उसके लिए नहीं है। गुरु मिथुन राशि में है, तो यहाँ पर बुध और गुरु ने राशि परिवर्तन किया है, अच्छा योग माना जाता है। शुक्र इनका वृश्चिक राशि में है और इसके साथ साथ सूर्य भी वृश्चिक में है यानी सूर्य और शुक्र की युति है। शनि सिंह राशि में है, ठीक नहीं है, शत्रु के घर में है। राहु कन्या में अच्छा है और केतु मीन में भी अच्छा है। अब इनकी लग्न कुंडली देखिए और निर्णय करिए। कुंभ लगन की इनकी कुंडली बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 11 नंबर की गिनती है, कुंभ लगन है। लगन पे शनि की दृष्टि भी है। शनि एक धीमा और मंदा ग्रह होता है, इसलिए शनि के नाते थोड़ा सा स्वभाव में आलस्यपन बन सकता है। दूसरा, यहाँ पर द्वितीय भाव में केतु बैठा हुआ है जो पैसे से संबंधित अड़चने पैदा करने का प्रयास करेगा। हालांकि जीवन में कई बार अचानक से भी कुछ लाभ देता है, लेकिन ये पैसे कभी कभी रुकाता है, फंसाता है। पैसा दे देंगे किसी को तो पैसा फंसेगा। दांत मसूड़े में भी कुछ ना कुछ समस्या पैदा करने का प्रयास करता है। तृतीय भाव का स्वामी मंगल है और नीच राशि में छठे भाव में। तृतीय भाव हमारा होता है श्वास नली का, तो श्वास और श्वास नली से संबंधित परेशानियां इनको रहेंगी। सर्दी हो गया, खांसी हो गया, कफ हो गया, इन सारे चीज़ों से संबंधित इनकी कुंडली में समस्या नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तृतीय भाव इनका पीड़ित है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, राहु भी अष्टम भाव में बैठा है। 8वें का राहु व्यक्ति को तगड़ी एलर्जी देता है। एक एलर्जी छोड़ेगा तो दूसरी एलर्जी, फंगस देना शरीर में, हाथ या पाँव में, नाखूनों का मांस में घुस जाना, मुंह के अंदर फंगस, ये सारी चीज़ें ये इनको तकलीफ देगा। इसके साथ साथ राहु अष्टम में है, आँखों में भी फंगस देगा। आँखों में भी कभी कभी जो है फफोले पड़ जाएंगे हल्के से, आँखों में भी ये समस्या देता है। राहु इनका कुछ ज़्यादा ही वीक नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो राहु है और जो शनि है दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास में हैं। चंद्रमा इनका पाप कर्तरी योग में है। चंद्रमा के इधर सूर्य है और इधर जो है राहु है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, अस्त है। मानसिक रूप से भी खूब परेशानी ये दे सकता है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मैटर कर रहा है। और वैसे भी एक बात जानिए, 8वें भाव का राहु जीवन को खोखला करता है। जीवन को खोखला करने का मतलब शरीर को अंदर से थकान, कमजोरी, हड्डियों में दर्द दे देगा। लगेगा कि पैर नहीं चलने लायक है, फिर कभी लगेगा कमर खराब हो गया है। अच्छे खासे दिखेंगे लेकिन शरीर से स्वस्थ, लेकिन पीड़ा बनी रहेगी। किसी से 4-6 महीने बाद मिलेंगे तो वही व्यक्ति आपको कहेगा आपका स्वास्थ्य टूटा हुआ है। जो रोज देखेंगे वो कुछ नहीं कहेंगे। फिर किसी से मिलेंगे 6 महीने बाद, फिर कोई कहेगा स्वास्थ्य टूटा हुआ, लेकिन अंतर कोई नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक राहु खराब नजर आ रहा है, दूसरा ये मंगल सबसे ज्यादा खराब है। इन दोनों ग्रहों का इलाज करना पड़ेगा, अन्यथा स्वास्थ्य को लेकर के झिकझिकबाजियां जीवन में लगी रहेंगी। यहाँ पर एक चीज और देखिए कि ये जो शनि है ये बैठा हुआ है सूर्य के घर में, और नवमांस कुंडली में आप देखेंगे तो लगन का स्वामी जो है वो छठे भाव में गया हुआ है। ये लगन जो है नवमांस का, ये पत्नी का है स्वभाव और उसका स्वामी झगड़े वाले भाव में गया हुआ है।
तो ये भी एक दिक्कत का यहाँ पर इशू बन रहा है, दिक्कत वाली बात है। और राहु आपका यहाँ है, केतु यहाँ, थोड़ा जो है आप में भी कमी है। राहु केतु के यहाँ होने से व्यक्ति थोड़ा अपने विचारों का जाल ज़्यादा फैलाने का प्रयास करता है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको भी बचने की ज़रूरत है। और यहाँ पर शनि का बैठा होना शत्रु सूर्य के घर में ये भी परेशानी दे रहा है, दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा और कलह का योग बना देता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का हम देखेंगे, अभी उपाय देखेंगे। सबसे जो बड़ा कारण है, ऊर्जा का ग्रह कौन सा है, शक्ति का ग्रह मंगल है, वो नीच राशि में है। ये कमर दर्द, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी देता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो सूर्य और शुक्र यहाँ बैठ करके काम काज के मामले में अच्छा करने वाले हैं। काम चलता रहेगा, काम में समस्या नहीं आएगी, ना कोई जीवन में बड़ा आर्थिक परेशानी आने वाला है। मान सम्मान भी सूर्य के यहाँ होने से अच्छा ठीक ठाक मिल जाएगा। चंद्रमा के यहाँ होने से धर्म और आध्यात्म भी पर्याप्त कर ले जाएंगे जीवन में। सबसे ज़्यादा पीड़ित रहेंगे अपने स्वास्थ्य से, और पत्नी वाला भी थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन कोई बहुत विशेष इशू नहीं है। इसी राहु के सही होने से पत्नी का इशू आपका हल हो जाएगा। सेहत का भी इशू इसी से हल करना है, और मंगल पे हमें ध्यान देना है। बुध लाभ भाव में है, सारी भौतिक इच्छाएं पूरी करेगा। एक से अधिक प्रॉपर्टी बना सकते हैं जीवन में। 4 व्हीलर वाहन का भी सुख नजर आ रहा है। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। जब भी शनि सूर्य की राशि में होता है, ये सिंह राशि हमारे शरीर में हार्ट होती है, हृदय का स्थान। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी धड़कन जो है वो मिस हो गई, स्किप हो गई। हृदय 1-2 बार धड़कना भूल गया, या 1-2 बार जल्दी जल्दी धड़क गया, ऐसा ये फील कराता है जब भी शनि सिंह राशि में रहता है, तो ये समस्याएं दे सकता है। इसके अलावा आपका जो है मन जो है, चंद्रमा चूंकि पीड़ित है और कृष्ण पक्ष का है, तो मन आपका जो है पूरा फोकस नहीं कर पाता किसी भी काम में। आप ज़्यादा देर तक टिकने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के अभी मैं उपाय आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले अन्य कुंडलियों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर वृषभ लगन है, यहाँ पर छठे भाव में पत्नी भी थोड़ा सा स्वभाव अपना सुधारने का प्रयास करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। और नवमांश कुंडली के अष्टम भाव में मंगल और केतु बैठे हुए हैं, तो पत्नी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही निर्भीक स्वभाव की होने लगती हैं ऐसे जातकों के लिए। काम क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र, व्यापार, कामकाज, नौकरी, इन सारे मामलों में आप लकी हैं। लगन से दशम में ग्रह है, चंद्रमा से दशम में ग्रह है, सूर्य से भी दशम में ग्रह है। जीवन में एक स्थिर आमदनी आपकी हमेशा बनी रहेगी। कामकाज, मान सम्मान अच्छा रहेगा। सरकार और सरकारी पक्ष से भी समय समय पे जीवन में लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा आपके अन्य वर्ग कुंडलियों पे सबसे पहले हम चलेंगे सूर्य कुंडली पे। लगन में सूर्य है, शुक्र के साथ में बैठा हुआ है। जीवन में मान सम्मान पर्याप्त है, जितना होना चाहिए। हाहाहूत मान सम्मान नहीं है, क्योंकि लग्नेश नीच राशि में है। चंद्र कुंडली से देखेंगे तो सभी शनि अभी आपके कुंभ राशि में आ चुका है, जो कि चंद्रमा से पंचम भाव बनता है, और लग्न कुंडली से लगन बनता है। यानी शनि का गोचर आपके 2.5 साल के लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर गुरु का गोचर देखेंगे तो गुरु अभी आपका मीन राशि पे गोचर कर रहा है, जो राशि से खष्टम है और लगन से द्वितीय भाव है। गुरु आपका मार्केश भी होता है। तो बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान करिए। 22 अप्रैल के बाद गुरु राशि बदल देंगे तो गुरु भी अच्छा हो जाएगा और सेहत में कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आ जाएगा। होरा कुंडली में आपकी कर्क लगन की होरा है, शुक्र बैठा हुआ है। पितरों के लिए कुछ दान पुण्य सेवा प्रताप करते रहेंगे तो धन आपका कभी खत्म नहीं होगा। धन की वृद्धि होगी, आर्थिक समृद्धि होती रहेगी। कर्क की होरा मतलब पितरों के हाथ में आपका धन है। इसके अलावा देश काल कुंडली देखते हैं तो लगन का स्वामी शुक्र छठे भाव में गया हुआ है। मेहनत नहीं करना चाहते आप, मेहनत जबरदस्ती करना पड़ता है। जब कोई काम आन पड़ेगा, मजबूरी है करने का, तब तो करना ही करना है। क्योंकि लगन का स्वामी जब छठे भाव में जाता है तो व्यक्ति कोई भी काम आयन वक्त पे करता है, आखिरी मौके पे। जैसे कोई काम आपको मिला और आपको लगेगा कि चलो अभी 2 दिन नहीं करेंगे तो चल जाएगा, तो ऐसे ही आप करेंगे। लेकिन जब आखिरी वक्त आएगा, जब चलने लायक नहीं रहेगा, तब उस काम को जा करके आपको करना पड़ेगा। आप इस स्वभाव के मेहनत के मामले में दिखाई दे रहे हैं, और उसमें आपका स्वास्थ्य भी एक कारण बनता है।
एलर्जी आपको बहुत तगड़ी है। इसके ये 8वें का राहु है लगन में, वो आपको पेट गैस की भी समस्या देगा, स्किन देगा, दांत खाद खुजली भी देगा और गुप्त अंगों के पास में भी समय समय पे समस्याएं पैदा करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर ये हो गया मेहनत वाले भाव का विश्लेषण। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार होता है और इस कुंडली का जो लगन का स्वामी है वो उच्च का है और भाग्य का स्वामी जो चंद्रमा है वो भी ठीक ठाक स्थिति में है, सूर्य से शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है। तो भाग्य आपको पर्याप्त साथ देगा धन और सुख के मामले में, सेहत के मामले में नहीं देगा, क्योंकि यहाँ भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है, बुध नीच का है और राहु उसके साथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी कुछ कमियां नजर आ रही हैं। पंचमांश कुंडली से विचार और बुद्धि को देखते हैं। लगन का स्वामी शनि है, दशम भाव में न्याय और ज्ञान दोनों ग्रह एक साथ हैं। आपके अंदर ज्ञान भी है, न्याय भी है, सामाजिक समझ है, बुद्धि है, लेकिन आप बेवजह किसी के मामले में बहुत कुछ बताना समझाना नहीं चाहते हैं। कोई आप कभी कभी ऐसा करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है करने दो, क्या समझाएं, सही कर रहा है करने दो, अपना गलती करेगा, अच्छा करेगा, उसी से सबक लेके सीखेगा। लोगों के प्रति ऐसी विचारधारा आप रखते हैं। मंगल यहाँ भी नीच का है, मंगल यहाँ भी खराब हुआ है आपका, तो मंगल पंचमांश में भी खराब है, ये भी आपको दिक्कत देगा। षष्ठांश कुंडली से रिपु ज्ञान देखते हैं। सूर्य छठे भाव में है, शत्रुओं का तो ये नाश करेगा और लग्नेश भी ठीक ठाक है, तो शत्रुओं से बाधा नहीं बनेगी, मतलब शत्रुओं में जो मनुष्य रूपी शत्रु हैं उनसे बाधा नहीं बनेगी, वो आपके लिए जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि छठे भाव में मंगल नीच का था तो ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा दिक्कत होता है, भाइयों के सुख में कमी होती है, भाई समान व्यक्तियों से विवाद होने की गुंजाइश रहती है। सप्तमांश कुंडली से संतान का देखेंगे। लगन का स्वामी चंद्रमा सूर्य के साथ में है, सूर्य नीच राशि में है, लगन में शुक्र बैठा हुआ है और मंगल की स्वा राशि पर दृष्टि है। संतान का सुख आपकी कुंडली में बन रहा, संतान आपकी चालाक और सौम्य होगी। अष्टमांश कुंडली से आयु देखेंगे। आयु वाले में आयु अच्छी है, क्योंकि केतु शनि राहु तीनों बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह हैं, दीर्घकालिक गोचर के हैं, आयु को तो बढ़ाते हैं लेकिन आयु में बड़ा स्वास्थ्य में बड़ा पेंच फंसाएंगे, झिकझिकबाजी हमेशा लगी रहेगी। ये जैसे आप ऐसा जान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद जब थक जाता है, लगता है शरीर में कुछ नहीं है, हांफने डाफने लगता है, वो बिना मेहनत के आपके रहेगा, मतलब शरीर भीतर से मजबूत नहीं है। आपको अपना ब्लड सर्कुलेशन सही करने की ज़रूरत है, नर्व सिस्टम सही करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा भी हो सकता है आगे चल के पैर के तलवे में देखेंगे तो छोटे छोटे काले चकत्ते निकल सकते हैं और पैर का जो निचला हिस्सा है मांसपेशियों वाला, उसके कारण से थके थके से फील हो सकते हैं। तो राहु केतु का इलाज ढंग से करना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा। दशमांश कुंडली से कार्य क्षेत्र देखते हैं। लगन का स्वामी लगन में ही बैठा हुआ है, स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है। दशम भाव का स्वामी चंद्रमा नीच का है, ये चंद्रमा मन का ग्रह है। कार्यस्थल पे कामकाज में मन नहीं लगाते हैं आप, हालांकि शुक्र अच्छा है, मंगल ठीक है, सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन मन और लगाइए। कार्यस्थल पे आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर बधे बधे से हैं। ये चंद्रमा नीच का राहु के साथ में है, इसलिए। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति को देखेंगे। यहाँ का स्वामी तृतीय भाव में है, लगन का स्वामी गुरु अच्छी स्थिति में है, दशम भाव में कई अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, लाभ भाव का स्वामी शनि भी स्वाग्रही है। मनोकामनाओं की सिद्धि बड़ी अच्छी है, मनोकामनाएं आपकी सिद्ध होती रहेंगी स्वास्थ्य को छोड़ के। द्वादशांश कुंडली में पिता का सुख देखते हैं। लगन का स्वामी गुरु अच्छी स्थिति में है, सूर्य बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तो बहुत अच्छा पैतृक सुख नहीं नजर आ रहा है कि पिता पैतृक रूप से आप बहुत ज्यादा जो है बैकअप आपको प्राप्त हुआ हो, ऐसा नजर नहीं आता है। षोडशांश कुंडली से वाहन का सुख देखेंगे। लगन का स्वामी बुध ही स्वराशि में है, तो वाहन का सुख अपने आप बन गया, 4 व्हीलर वाहन का सुख आपको मिलना है। गुरु भी ठीक ठाक स्थिति में है। विषांश कुंडली से उपासना आदि का ज्ञान होता है। आप भगवान विष्णु या देवी काली की उपासना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो राहु भी अष्टम में है और लगन भी आपका शनि का बनता है,
तो आप काले रंग के देवी देवताओं की उपासना करिए। माँ काली हो गई, भगवान कृष्ण हो गए, इन सारे लोगों की उपासना करना आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। अब आ जाते हैं आपके अष्टक वर्ग की कुंडली पर और देखते हैं कि किस ग्रह का गोचर किस राशि में आपके लिए ठीक रहेगा। इधर राशियां दी गई हैं, इधर ग्रह दिए हुए हैं। 0 से 3 पॉइंट जहां होता है वो खराब होता है, 4 पॉइंट एवरेज होता है और 4 के ऊपर अच्छा माना जाता है। तो जब भी शनि मेष राशि में गोचर करेगा तो आपके लिए एवरेज फल देगा। शनि का गोचर सिंह राशि में अच्छा, वृषभ राशि में अच्छा फल देगा। शनि का गोचर मिथुन राशि में आपको खराब फल देगा। कर्क राशि में 2 पॉइंट है, खराब देगा। यहाँ धनु में 5 है, अच्छा देगा। वृश्चिक में अच्छा देगा। मकर राशि में शनि का गोचर होने पर 1 पॉइंट मिल रहा है, खराब देगा। मीन राशि में भी शनि का गोचर आपको बहुत खराब देगा। कुंभ में भी खराब देगा, लेकिन जहाँ 1 है वो ज़्यादा खराब है। गुरु का गोचर इसी प्रकार से मेष राशि में आपके लिए अच्छा है और अभी गुरु मीन राशि में गोचर कर रहा है तो एवरेज फल दे रहा है। तो इधर जो है राशियां लिखी हुई हैं, इधर राशि है, इधर ग्रह है। किस ग्रह का किस राशि पर कितना पॉइंट है गोचर के दौरान देख के आप उसकी अच्छी बुरी स्थिति को जान सकते हैं। जैसे शुक्र ग्रह को यहाँ पर तुला राशि में 7 नंबर मिला हुआ है। जब जब शुक्र ग्रह तुला राशि पर जाएगा तो आपको अच्छा फल देगा। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ देखिए 1 नंबर है, सब कम है। कर्क राशि पर शुक्र ग्रह का गोचर आपको खराब फल देगा। तो इस चक्र से आप अपने ग्रहों के गोचर का फल जान सकते हैं। आ जाते हैं सर्वाष्टक वर्ग पर। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली आपके सम्मुख है। लगन में 27 पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं। लगन में 27 पॉइंट ये बताता है कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। धन में 27 है। एवरेज पॉइंट जो होता है वो 28 होता है, 28 से कम है, यानी स्वास्थ्य थोड़ा एवरेज से कम है। धन एवरेज से कम बचा पाएंगे। परिश्रम जबरदस्ती करवा लेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। भौतिक सुख आपको अच्छा मिलेगा। संतान का सुख भी एवरेज से थोड़ा कम है। रोग ऋण शत्रु वाले भाव में मंगल नीच का है और पॉइंट भी कम है, यानी नीच का मंगल आपको ज़्यादा परेशान करेगा। अगर यहाँ पॉइंट अधिक होते तो मंगल के नीच के दोष का प्रभाव कम होता। यहाँ पर 30 पॉइंट है, इसलिए वैवाहिक सुख चलेगा, भले ही विवाद है। 28 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे राहु बैठा हुआ है। अशुभ ग्रह जिस भाव में हो, जिस भाव में कोई बुरा योग बना है उस भाव में अधिक बिंदु मिल जाना, अधिक पॉइंट मिल जाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि तब उससे वो भाव मजबूत होता है। यहाँ पर भाग्य आपका एवरेज साथ देगा। कर्म थोड़ा आप एवरेज से कम करेंगे, लेकिन लाभ एवरेज से अधिक पाएंगे। व्यय भाव में 21 पॉइंट्स है, लाभ में 27 है। व्यय से अधिक है धन में और लाभ भाव में, इसलिए जीवन में पैसे से हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। अब आपके उपायों की चर्चा करते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ चीज़ें वास्तव में बुरी हैं जो आपके सेहत को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले हम आपकी ले लेते हैं लग्न कुंडली सम्मुख। ये आपकी लग्न कुंडली है। एक तो आपको राहु का और केतु का करना है, दूसरा मंगल का। ये 3 ग्रह मेजर रूप से आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। राहु के लिए राहु का मंत्र 80,000 जप करवाइए। केतु के लिए केतु का मंत्र जप करवाइए 70,000। मंगल के लिए 48,000 मंत्र का जप करवाइए मंगल का। केतु के लिए केतु की वस्तु का दान वजन के बराबर, राहु की वस्तु का दान वजन के बराबर और मंगल की वस्तु का दान वजन के बराबर आपको करना है। इसके अलावा एक पन्ना आपको पहनना है और एक ओपल पहन लेना है। शनि के लिए आपको रुद्राक्ष पहनना है। इतने उपाय आप करिएगा। उपाय का सारा विवरण भी आपको हम भेजेंगे। उपाय इतना करने के बाद सेहत की सारी समस्याएं खत्म होंगी। कार्यों में रुकावट, विघ्न, बाधा, देरी नहीं आएगी। और जो भौतिक इंटरेस्ट है, परिवार में इंटरेस्ट लेना, भौतिक चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, जैसे संगीत हो गया, कोई कार्यक्रम है, फंक्शन है, उन सारी चीज़ों में आपकी रुचि और अभिलाषाएं बढ़ेंगी।